एसएससी जेईई का एग्जामिनेशन सभी बच्चे देना चाहते हैं और इस बार भी कई सारे बच्चों ने अपना अपना फॉर्म सही तरीके से भरा। कई सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और रिजेक्ट हुआ तो कई सारे बच्चों का ईमेल आना शुरू हुआ कि सर मेरा इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। और एसएससी ने कई अलग अलग कारणों की वजह से बच्चों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया। देखिए, मैंने एक बच्चे का ईमेल आया मेरे पास, नितेश नाम है उनका। उन्होंने मुझे ईमेल किया कि सर मेरा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया है और फ़ोटो की वजह से मेरा फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। तो मैंने कहा यार यार मैंने तो वीडियो बनाई थी यार, आपको बताया भी था कि इस तरीके से यार फॉर्म में यार फ़ोटो डालना, गड़बड़ मत करना यार, तुमने गड़बड़ कर दी यार। इतना मेहनत करने के बाद, बताने के बाद, एग्ज़ाम्पल के बाद यार तुमने सही से भरा नहीं। लेकिन उस बच्चे की बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने 2 फॉर्म भरे थे। एक एसएससी सीपीओ का और एक एसएससी जेईई का। उसने जो फ़ोटो एसएससी सीपीओ में अपलोड करी फॉर्म के अंदर, एसएससी द्वारा निकाली गई पोस्ट के लिए, उस फॉर्म में उसकी फ़ोटो को एक्सेप्ट कर लिया गया और एसएससी जेईई के फॉर्म में उसी फ़ोटो को रिजेक्ट कर दिया गया। तो मुझे उसकी बात बिल्कुल जायज़ सी नज़र आई, क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि अगर एसएससी एक फॉर्म के अंदर उस फ़ोटो को एक्सेप्ट करता है, तो फिर दूसरी पोस्ट के लिए उसी फ़ोटो को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? तो ये एक गलत बात है और ये मुझे लगता है कि बिल्कुल स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस चीज़ के लिए नीतीश साहब मेरी बातचीत भी हुई, ये क्या कहते हैं, अभी एसएससी के ऑफिस भी गए थे, इन्होंने वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन भी जमा करी और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा भी करी है और इसके ऊपर पता भी किया, हम एसएससी के ऑफिस भी गए हैं, वहाँ पे कुछ लोगों से मिलना भी हुआ है। ठीक है ना? अभी देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन बनाया जा सकता है। मैं देखिए ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं आप लोगों को एक सबसे 2 स्टेप बातें कहूँगा। पहला कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि खुद एसएससी के ऑफिस को विज़िट करके वहाँ पे उनसे कुछ बातचीत की जाए और जो भी उसमें हल निकाला जा सकता है, ठीक है ना? और उसमें बातचीत करके हम इसका हल निकालें। तो मैं खुद एसएससी के ऑफिस जाने की पूरी एक तैयारी में हूँ, ठीक है ना? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी बच्चों का अलग-अलग वजहों से, जिस भी वजहों से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, मैंने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आप उस गूगल फॉर्म को भर दें और वजह ज़रूर बताएँ कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अगर उसके अंदर कुछ भी हल निकल सकता है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका हल निकाला जाए और आप लोगों को भी पेपर देने का मौका मिले। अभी भी हमारे पास 2 दिन हैं, इन 2 दिनों के अंदर जो भी मतलब बन पड़ेगा, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं फॉर श्योर ऐसा कर दूँगा या ऐसा ही होकर रहेगा, बट मैं बहुत विनम्रता के साथ यही कह रहा हूँ कि कोशिश करेंगे कि आपको भी मौका मिले और अगर उस वजह से बचा जा सकता है और एसएससी को ये चीज़ बताई जा सकती है, समझाई जा सकती है कि भाई ये वजह तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, ठीक है ना? तो इस केस में आपको अलाउ किया जाना चाहिए। तो कोशिश करेंगे और मैं चाहूँगा कि इस तरह की जो देखिए कई बच्चों ने तो वाक़ई में हो सकता है गड़बड़ करी हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने गड़बड़ नहीं करी या कोई छोटी-मोटी ऐसी मान लेते, जैसे नीतीश वाला एक केस है, ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं हमारे नॉलेज में ना हो। तो आप मुझे ज़रूर बताएँ कि भई मेरी ये वजह रही और इस वजह से ये है, कारण ये है। अगर वो कारण रेक्टिफ़ाई हो सकता होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको पेपर देने का पूरा मौका मिले और ये नाइंसाफ़ी से आप बच सकें, ठीक है ना? और मैं देख रहा हूँ कि पिछले साल भी एसएससी ने बहुत रिजिड दिखाया अपना बिहेवियर जो है क्या कहते हैं फॉर्म को लेकर। इस साल का तो जो ये केस है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर मुझे लगता है और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलिए, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उस फॉर्म को भरें ताकि मैं एनालाइज़ कर पाऊँ और आपकी जो भी हो सकता है बन पड़े, मदद कर पाऊँ। धन्यवाद।